ये आकाशवाणी है। बा और बापू। आज प्रस्तुत है महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित कुछ विशेष घटनाओं पर आधारित हिंदी नाटक। नाटक के लेखक हैं श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक और निर्देशक श्री सुदर्शन कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक बा और बापू। आज सुनिए इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बापू, बस आपके आदर्श और बा के त्याग को देखकर मन भर आया था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई बापू। वो क्या? बा ने ये क्यों कहा कि मुझे रुला रुला कर जो दुनिया जहान के लोगों को घर में रखा और मुझसे उनकी सेवा टहल कराई? डरबन और जोहान्सबर्ग में रहते हुए मैंने पराई सेवा को ही अपनी सेवा माना। राष्ट्र सेवा के लिए सत्याग्रह और सत्याग्रही के लिए ही सेवा के कठिन जीवन को अपनाने का अभ्यास मैंने दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू कर दिया था। न सिर्फ मैं स्वयं अतिथियों की सेवा करता था, बल्कि बा से भी आशा रखता था कि वे सेवा भाव को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाए। बा को दूसरों की सेवा के लिए मैंने किस तरह प्रेरित किया, ये बड़ी मार्मिक घटना है। तुम जो मेरे घर को सराय या धर्मशाला बनाए रहते हो, ये कब तक चलेगा आखिर? तुम्हारा घर? क्या मतलब? क्या ये मेरा घर नहीं है? और क्या तुम और मैं दो हैं? देखो, मेरा काम ही ऐसा है। मित्र और कारकुन तो मेरे साथ रहेंगे ही। हाँ, साथ रहें, पर उनकी चाकरी मुझसे नहीं होगी। दूसरों की सेवा के आनंद को तुम चाकरी कहती हो? सुनो बा, जो लोग अपना काम आप करने के आदी नहीं हैं, उन्हें हम उनका काम करके ही तो सिखा सकेंगे ना। पर ये जाति को जाति के लोग यहाँ रहें और मैं उनकी सेवा करूं, ये मुझसे नहीं होगा। क्या कह रही हो तुम? कौन है गैर जाति का? सभी तो अपने हैं। और वो जो तुम्हारा नया क्लर्क आया है, ईसाई है वो। बात तुम मेरी सच्ची अर्धांगिनी कहाँ हुई फिर? मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी हिंदू, मुसलमान या ईसाई में कोई भेदभाव रखा हो। और तुम हो कि सब भेदभाव मैं भी नहीं रखती, पर ये कहाँ का न्याय है कि मैं उस ईसाई छोकरे की गंदगी साफ करूं? देखो बा, वो बेचारा हमारे साथ रह रहा है, नया आदमी है, उसे हमारे तौर तरीके मालूम नहीं है। पर तुम तो जानती हो कि जगह की तंगी है और अलग एक कमरे में शौचालय के लिए बर्तन रखा गया है। हर कोई उस बर्तन को साफ करता है। अनेक बार मैंने ही दूसरों के बर्तन साफ किए। हाँ, जो कारकुन लोग अपने आप को हमारे कुटुंब का हिस्सा मानने लगे हैं, वो तो खुद ही अपनी गंदगी साफ। और जो नए हैं और कुटुंब का हिस्सा बनने में जिन्हें देर लगती है, उनका गंदा बर्तन तुम्हें साफ करना पड़ेगा। मुझसे ये काम नहीं होगा। तो ठीक है, वो बर्तन मैं खुद साफ करूंगा। मैं वो भी नहीं होने दूंगी। हाय, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये खूब रही, तुम्हें ना ये अच्छा लगता है ना वो अच्छा लगता है। बहरहाल बर्तन तो साफ करना ही होगा। सचमुच बा धन्य है। इस घटना के बाद कस्तूरबा ऐसी सेविका बन गई जो बिना किसी प्रतिफल की इच्छा किए दूसरों की सेवा शुश्रूषा में जीवन भर जुटती रही। अच्छा भाई, मैं अब कुछ चिट्ठी पत्री निपटा लूं। हैं जी। हमारे भाई भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं चलूं? तब तक तुम कुछ महिला विभाग की व्यवस्था देख लो। हैं? अच्छा बाबू। प्रणाम बापू। ओह, राम नारायण भाई, अब तो तुम पहले से कुछ ठीक नजर आ रहे हो। जी। अब तुम्हें चाहिए कि रोज अपने भोजन के साथ कुछ मुनक्का भी खाया करो। मैं मुनक्का कहाँ से लाऊंगा बापू? बा के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए मुनक्का का प्रबंध करेंगी। पर सुनो, वहां तुम कुछ कटु अनुभव भी प्राप्त करोगे, उसके लिए भी तैयार रहना।
बा, वो आप मेरे लिए कुछ मुनक्का जुटा सकती हैं क्या? मुनक्का? अब ठहरो जरा। प्यारे लाल भाई। जी बा। आप क्या इस भले मानस को जानते हैं? कौन है ये? जी, ये श्रीमान कुछ मुनक्का मांगने आए हैं, पर वो तो मैंने बापू के लिए संभाल कर रखी है। बा, ये राम नारायण चौधरी हैं। चर्म रोग के इलाज के लिए अपने आश्रम में आए हैं। बा, मैं यहाँ बिल्कुल नया हूँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बापू मेरा इलाज कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ मुनक्का पाने के लिए आपके पास भेजा है। हालांकि मैंने उनसे इसके लिए मना भी किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास पहले तो पर्याप्त मात्रा में मुनक्का थे, पर अब प्राय समाप्त हो चले हैं, क्योंकि बापू ने वो सब बीमार लोगों में बांट दिए। मैंने कुछ मुनक्का बापू के लिए बचा रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें उसकी जरूरत ज्यादा है। ठहरो, ये शेष मुनक्का मैं तुम्हें दे देती हूँ। नहीं बा, रहने दीजिए। मैं ऐसे ही काम चला लूंगा। बापू के लिए ही रहने दीजिए इन्हें। नहीं, तुम्हारी जरूरत बापू से बड़ी है। वो बीमार थोड़ी हैं, तुम तो बीमार हो। लो ले लो। वाह, क्यों, क्या हुआ? नहीं मिले मुनक्का? बापू, पहले तो बा ने थोड़ी आनाकानी की, फिर मेरी जरूरत देखकर दया करके ये मुनक्का दे दी है। सिर्फ मुनक्का ही नहीं दिए, अपना वात्सल्य भी दिया। प्यार से मेरा नाम धाम पूछने लगी, मेरे परिवार के बारे में कुशल क्षेम पूछती रही। अरे भाई, ऐसी ही हैं बा। ये सब उनकी प्रकृति के अनुकूल ही हुआ है। वैसे वो अक्सर नाराज भी उठती हैं, खासकर उस समय जब उन्हें कोई ऐसी चीज दूसरों को देनी पड़ जाए जो उन्होंने मेरे लिए संभाल कर रखी हो। लेकिन बा का हृदय समुद्र की भांति विशाल है, सहानुभूति से भरपूर। जब उन्हें दूसरों की पीड़ा का ज्ञान होता है तो वो तुरंत करुणार्थ हो उठती हैं, द्रवित हो जाती हैं। ऐसे वक्त उन्हें मेरे लिए बटोरा गया प्यार सब भूल जाता है। मेरी आवश्यकताओं का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता। अच्छा, अब जाओ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भाई। हाँ अच्छा बाबू, हाँ, चलता हूँ। प्रणाम। हमें अपना काम आज से ही शुरू कर देना है। तो सुनो, पहला काम, सरकारी लगान अदा नहीं करना है। दूसरा, विदेशी कपड़ों की होली जलानी है। देशभक्ति विरोधी कानूनों को तोड़ना है। और नंबर 4, शराब की दुकानों पर धरना देना है, क्योंकि शराब पीने से लोगों का शोषण होता है और शरीर नष्ट होने के साथ साथ आत्मा भी मर जाती है। तो आइए आप सब संकल्प करें कि देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी को पूरा सहयोग देंगे। हम देश के लिए मर मिटेंगे। हम जान दे देंगे। हम आजादी लेकर रहेंगे। भारत माता की जय।
गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। भाइयों और बहनों, भारत के स्वाधीनता संग्राम की अनेक कड़ियां रही हैं। विदेशी माल की होलियां भी आप लोगों ने जलाई। शराब की दुकानों पर स्त्रियों तक ने धरने दिए। जलियांवाला बाग की रोंगटे खड़े करने वाली घटना को भी आप लोग भूले नहीं होंगे। इस सब की कहानी तो बहुत लंबी है बापू। अनशन, सत्याग्रह, गोलीकांड, लाठीचार्ज, जेल की यातनाएं और भी न जाने क्या क्या। लेकिन आज की परिस्थिति में आपका क्या देश है बापू? आज से हमारा नारा हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज अभी इसी क्षण से आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री, अपने आप को पूर्णतया स्वतंत्र समझे और एक स्वतंत्र व्यक्ति की भांति ही कार्य करे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। हाँ, हर व्यक्ति ये निर्णय ले कि वो अधिक दिनों तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शिकंजे में कसा नहीं रहेगा। अब तो किसी भी कीमत पर गुलामी की ये जंजीरें उसे तोड़नी ही हैं। तो आज से हम स्वतंत्र हैं। आज से हर व्यक्ति अपना जनरल आप ही है। करो या मरो, ये मूल मंत्र आप याद रखें। लेकिन हर स्थिति में, हर दिशा से अहिंसा के दायरे में रहकर। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय। अंग्रेजों अंग्रेजों तुम्हें मालूम है भाई, कस्तूरबा गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? ये तो अच्छा नहीं हुआ। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को तो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हाँ भाई, कस्तूरबा गांधी ने आंदोलन को जारी रखने के लिए एक सार्वजनिक सभा में बड़ा जोरदार भाषण दिया, जबकि सभाएं करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बस कानून तोड़ने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर आगा खां महल में नजरबंद कर दिया गया है। अरे इसी जेल में तो गांधी जी, महादेव भाई देसाई, देवदास प्यारेलाल और सुशीला नैयर वगैरह हैं। नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो क्या हुआ? अभी हम क्रांतिकारी सरकार से टक्कर लेने की सामर्थ्य रखते हैं। हाँ, ठीक है। आखिरी सांस रहने तक संघर्ष जारी रखेंगे। जारी रखेंगे। कहने को तो ये आगा खां महल एक पैलेस है, पर है तो जेल ही ना। अगस्त 1942 की 20 तारीख है आज, पर मेरा ध्यान जा रहा है 1929 की घटना की ओर। ये बा है, मेरी जीवन संगिनी, जिसने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। इस क्रांति में भी मेरे साथ जेल चली आई। 1929 में मैं बनारस गया था। वहां कट्टरपंथियों ने मेरे विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। मां को जैसे ही पता चला, वो भी वहां आने के लिए तैयार हो गई। बापू, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? हाँ? नहीं,
नहीं भाई, जवाहरलाल और देवदास ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन बा कैसे पीछे रह सकती थी? उनकी बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं सभा में जाने से कैसे रुक सकती हूँ? मैं वहां जरूर जाऊंगी जहां बापू हैं। अरे, आप लोग मुझ पर पत्थर बरसा रहे हैं। पत्थर ही बरसाने हैं तो मैं कार से बाहर आई जाती हूँ। लो, बरसाओ पत्थर। और मैंने देखा कि पत्थरों की बारिश की परवाह न करके बा कार से उतरी और लपक कर मेरी बगल में आ खड़ी हुई। सच तो ये है कि बा ने ही मुझे हर परिस्थिति से संघर्ष करना सिखाया। एक बार जब मैं बा के साथ सैर के लिए निकला था तो अरे, आप चलते चलते अचानक रुक क्यों गए? आराम करने निकले हैं या सैर करने? अरे निकला तो सैर करने के लिए ही हूं, पर ये देखो तो मेरे पैर के अंगूठे में चोट जाने कैसे लग गई। ये तो खून भी निकल रहा है। तो देख कर चला करे ना। जरा सा खून क्या निकला, बस बैठ गए। अच्छा, बातें बाद में बनाना, पहले जल्दी से इसमें पट्टी बांध दो। खून निकलना तुरंत बंद होना चाहिए। बस इतने से घबरा गए? आप तो कहा करते हैं कि मैं मौत से भी नहीं डरता, लेकिन इस पल तो तुम इस जरा से खून निकलने से बुरी तरह घबरा गए हो। अब तुम समझती क्यों नहीं हो बा? ये शरीर मेरा नहीं, देश की जनता का है। अगर मैंने इसकी ओर से तनिक सी भी लापरवाही बरती और घाव में जहर फैल गया तो मैं कुछ दिनों के लिए असमर्थ हो जाऊंगा, जिससे मेरे कामों में बाधा पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो जनता को मेरे प्रति जो विश्वास है वो उठ जाएगा। एक के बाद एक अनेक घटनाक्रम, कितने ही आंदोलन आए और चले गए। बा ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं भूला नहीं उस दिन को जब वो। और तो सब ठीक है, पर क्या आश्रम में तुम ऐसे लोगों को भी जगह दोगे जिनकी न जाति का पता है न बिरादरी का? देखो बा, अगर तुम्हें मेरे विचारों के प्रति आस्था नहीं है तो तुम मेरी बहन के पास जाकर रह सकती हो। क्या? मैं तुम्हें तुम्हारे गुजारे के लिए 7 रुपया महीना भेज दिया करूंगा। क्या तुम चाहते हो कि इस तरह तुम मुझे जीवन भर अपने से अलग रख सकोगे? लेकिन मैं किसी भी मूल्य पर तुमसे अलग होकर नहीं रह सकती। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारी गोद में ही अपने प्राणों का त्याग करूं। मैंने भी तो यही निश्चय किया था कि अगर मरने के बाद मुझे मनुष्य शरीर मिले तो मैं सिर्फ बा को ही अपनी जीवन साथी के रूप में चुनूंगा। बा, तुमने हर स्थिति में मेरा साथ दिया है। बा, प्रणाम बा। आश्रम से आई हो? जी। अब आपकी कैसी तबीयत है बा? मुझे क्या हुआ? तुम मुझे बापू के बारे में बताओ। मैंने सुना है उनका अनशन
जारी है और उनकी हालत भी गंभीर है। आप तो जानती हैं बा कि अनशन बाबू की बहुत बड़ी शक्ति है। तब तो मुझे भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो बापू को स्वस्थ कर दे और उनके स्थान पर मुझे उठा ले। बहन, तुम आश्रम जाकर मेरे लिए एक साड़ी भेजना ना भूल। जी जी। विशेष कर वो साड़ी जो बापू के हाथ के काटे गए सूत द्वारा सिर्फ मेरे लिए बनाई गई थी। जी जी बा। मैं चाहूंगी जब मेरे प्राण शरीर से निकले तो वो साड़ी मेरे शरीर पर हो। अच्छा, अब तुम जाओ। जी जाओ। आश्रम में सभी का ध्यान रखना। जी बा। प्रणाम बा। प्रणाम। बापू, मेरी राय तो ये है कि इंग्लैंड से पेनिसिलिन का इंजेक्शन मंगवाकर भाव को लगवा दिया जाए, उनको आराम मिलेगा। देखो देवदास, भले ही तुम किसी जादुई दवा का सहारा लो, लेकिन तुम किसी भी हालत में अपनी माँ को अब अच्छा नहीं कर सकते। मगर 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 क्या देवदास, देखते नहीं हो पिछले 2 दिनों से बा ने सभी तरह की दवाएं, अरे पानी तक लेने से इनकार कर दिया है। अब तो परमात्मा के हाथों में है। और फिर हर 4-6 घंटे बाद इंजेक्शन देकर तुम अपनी मरती हुई माँ की शारीरिक पीड़ा ही तो पहुंचाओगे ना। फिर जैसा आप ठीक समझे। जैसी हरी इच्छा। बापू, हाँ? कृपा कर क्या आप बा की देखभाल का जिम्मा लेंगे? मैं कुछ देर थोड़ा आराम करना चाहूंगी। ठीक है सुशीला, ठीक है, तुम जाकर आराम करो। जी। मैं जहां बैठा काम कर रहा हूं वहीं से बा का ध्यान रखूंगा। जाओ आराम करो। बापू, मैं आ गया बा, आ गया। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे शिराने। देखो मैं बैठ गया। हाँ, तुम्हारा सिर मेरी गोद में ही है, मेरी गोद में ही है। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? थोड़ा बैठना चाहती हूँ। ठीक है, लो अब बैठ जाओ। मैंने तुम्हें संभाल लिया है बा, संभाल लिया है बा।
तुमने अंतिम सांस ले ली बा। बापू, यदि आप उन लोगों के बीच चलकर चंद शब्द कह सके तो सभी लोग आपके आदेश और मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं भाई, इस समय मेरे लिए प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना मेरी खुराक है भाई। मैं पानी और भोजन के बिना कई दिनों तक रह सकता हूं, लेकिन प्रार्थना के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। आओ, तुम भी प्रार्थना सभा में पहुंचो। हाँ जी बापू। बाकी लोगों को भी वहीं पहुंचने के लिए कह देना। जी बापू। जी। भाइयों और बहनों, आज आप प्रार्थना में मन लगाकर बैठे। आने वाले दिनों में क्या होगा कौन कह सकता है। आप लोगों से मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि हर एक आदमी दूसरों की ओर न देखे, सभी अपनी ओर देखें और जितनी आत्मशुद्धि कर सकते हो करें। मुझे विश्वास है कि इससे हिंदुस्तान का कल्याण होगा। हम कहां तक आगे बढ़ रहे हैं और देश का कल्याण कहां तक हो सकता है, आप लोग इसका ध्यान रखें। बा और बापू। अभी आप श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक द्वारा लिखित ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री विश्व मोहन वडोला, नीरज शर्मा, गिरीश माथुर, योगेंद्र टिक्कू, तिलक राज मेहता, केदारनाथ, कमल साथी, अशोक मलकानी, रईस मिर्जा, डीपी श्रीवास्तव, राजीव कुमार, कृष्ण कुमार नरूला, पवन कौशिक, प्रवीण शर्मा, ओम प्रकाश राठौर, सुरेश चंद्र पंत, सलीम खान, केजी शर्मा, सुनील कुमार, शिखा भटनागर, कुमकुम जैन, सुनीता ठुकराल, नीरू अग्रवाल और वीणा होरा। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।